वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज पिन स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में हम लोग तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपको हम बताते चले, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हा आता है, मात्रा कोई भी लगी हो, तो आप हा से प्रेजेंट याद रखेंगे। अगर लास्ट में था आता है, मात्रा कोई भी लगी हो, तो आप पास्ट याद रखेंगे, था से पास्ट याद रखेंगे। और अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा आता है तो आप फ्यूचर याद रखेंगे, मात्रा कोई भी लगी हो, ठीक है। और अगर इनके पड़ोस में रहा शब्द आ जाता है लेकिन साथ में टाइम ना दिया हो, तो आप रहा से कॉन्टिन्यूअस याद रखेंगे। ये आपको खास ध्यान रखना है इन सेंटेंसेस को बनाने से पहले। हम आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस के हिंदी माने बताए दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन लगता है, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। हमने बैक में पहले ही आपको बता दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से लगते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कौन से लगते हैं। ये समझने के बाद हम सीधे सेंटेंस बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि हा से प्रेजेंट है, रहा से कॉन्टिन्यूअस है, मात्रा कोई भी लगी हो। यानी पहला वाला सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दिख रहा होगा, दूसरे में था से पास्ट है और रहा से कॉन्टिन्यूअस है, यानी दूसरा वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तीसरे में आखिरी में गा है और रहा भी दिया हुआ है, यानी गा से फ्यूचर है, रहा से कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। हम ज़रा नीचे निगाह डालते हैं। हमको पता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम की इंग्लिश लिखेंगे वी, उसके बाद हम सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में चले जाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी वाक्य के अंत वाला शब्द सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, जो अंग्रेजी वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सब्जेक्ट के तुरंत पहले पाया जाता है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद हम हैं की इंग्लिश लिखेंगे आर, थे की इंग्लिश लिखेंगे वर, और गे की इंग्लिश लिखेंगे शैल, वी के साथ शैल लगाते हैं। उसके बाद तीनों के हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम उनकी मैन फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। खेलने की इंग्लिश प्ले होती है और रहे की इंग्लिश आईएनजी होती है, उसमें हम प्लेइंग बना लेंगे। उसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तीनों में क्रिकेट लिख दिया जाएगा। आपने देखा तीनों सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क हेल्पिंग वर्ब का है, बाकी तीनों में एक ही चीज़ है। ध्यान रहे तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे ही हैं, सिर्फ फ़र्क हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आप हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द देखें, आपको आसानी होगी पहचानने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा और किस टेंस में लगाना होगा। अब अगर आप इन वाक्यों पर ध्यान दें तो आप देख रहे हैं सभी वाक्यों में लास्ट में हा आ रहा है, मात्रा कोई भी लगी है, हा आ रहा है। यानी अगर आप इस हा की जगह पर था कर दें तो ये पास्ट के हो जाएंगे, और अगर इस हा की जगह पर गा कर दें तो ये फ्यूचर के हो जाएंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ रहा से कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी ये सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। अगर हा की जगह पर था लगा दिया जाए मात्रा देखकर तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हो जाएंगे, क्योंकि था से पास्ट होता है। और अगर गा लगा दिया जाए मात्रा के हिसाब से तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हो जाएंगे, क्योंकि गा से फ्यूचर होता है और रहा से कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब हम नीचे की इंग्लिश पर ध्यान देते हैं। सेंटेंस नंबर 1, तुम अपना कार्य कर रहे हो, यानी यू आर डूइंग योर वर्क। इसका मतलब अगर हम इसको ऐसे बोलें, तुम अपना कार्य कर रहे थे, तो जहाँ पर आर है यहाँ पर वर हो जाएगा, WERE, और सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। और अगर ठीक इसको हम फ्यूचर में बोलें, तुम अपना कार्य कर रहे होगे, तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आई के साथ शैल बी लगाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ सामान्य रूप से विल बी लगाते हैं। तो इसका फ्यूचर में बनेगा यू विल बी डूइंग योर वर्क। दूसरा सेंटेंस, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, यानी आप साफ साफ देख रहे हैं सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर इसमें हाई की जगह पर थे कर दिया जाए तो ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, यानी आर की जगह पर वर हो जाएगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। और अगर इस सेंटेंस को हम फ्यूचर में बोलना चाहें तो हमको यहाँ पर विल बी लगाना होगा। आखिरी में अगर हिंदी वाक्य में गा कर दिया जाए या गे कर दिया जाए मात्रा देखकर।
सेंटेंस नंबर 3, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। फादर इज़ गोइंग टू टेम्पल। अगर है की जगह पर थे कर दिया जाए, ध्यान रखना होगा आपको, थे की इंग्लिश वाज लगेगी, वर नहीं लगेगी, क्योंकि पिताजी एक वचन है, इसलिए फादर वाज गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा और ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। अगर इसी जगह पर हम ये बोलें पिताजी मंदिर जा रहे होंगे, तो आपको बताते चले हम फादर विल बी गोइंग टू टेम्पल हो जाएगा। शायद इन सेंटेंसेस को आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम अगले सेंटेंस पर ध्यान दें, माता जी रामायण पढ़ रही हैं, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसको हम बनाएंगे मदर इज़ रीडिंग द रामायण। यानी अगर इसको हम ऐसे बोलें माता जी रामायण पढ़ रही थीं, तो इसका मतलब जहाँ पर इज़ आया हुआ है वहाँ पर वाज हो जाएगा। आप हैं को देखकर घबराएं ना, माता जी एक वचन है, आदर की वजह से हैं लगाया गया है, इसको माना एक वचन ही जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोलें माता जी रामायण पढ़ रही होंगी, तो हमने आपको पहले बताया मैं और हम यानी आई और वी को छोड़कर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में विल बी लगाया जाता है। इसका मतलब मदर विल बी रीडिंग द रामायण। ध्यान रहे, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस एक जैसे ही हैं, फ़र्क सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है, जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और फिर बता रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट को देखना होगा और हिंदी वाक्य के अंतिम वाला शब्द देखना होगा, वही आपको ये बताएगा कि आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जो आपको बनाकर देखने हैं। अगर हो सके तो हमें कमेंट करके इनका जवाब ज़रूर दें। ध्यान रहे आपको, हम सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से दे रहे हैं, सिर्फ आपको लास्ट वाले शब्द में बदलाव करना है। जैसे ये लड़कियां गीत गा रही हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हा से प्रेजेंट है और रहा से कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ आपको इतना करना है, ये लड़कियाँ गीत गा रही थीं या ये लड़कियाँ गीत गा रही होंगी। आपको इसमें वर्ब वही रखना है, सब्जेक्ट आपका अपना रहेगा, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का बदलाव करा जाएगा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में कोई दिक्कत आ रही है या मुश्किल हो रही है तो हमें बताएं, हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाकर आपको समझाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे फिक्स करा जाता है, किस टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाए। ये आपको मैंने 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें एक सेंटेंस के 3 बनेंगे, यानी टोटल सेंटेंस 12 बनेंगे अफर्मेटिव में। आपको हम बता दें निगेटिव और इंट्रागेटिव निगेटिव आप आराम से बना लेंगे अफर्मेटिव बनाने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और मुझे आंसर भी सेंड करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई मुश्किल होती है समझने में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं।